हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग? क्या हाल चाल है बेटा? डायमेंशन का जो भी है ना वो सब कुछ हो सकता है, हो गया है। अब आज हम लोग थोड़ा बहुत एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन करेंगे ताकि हम लोग का थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए कि हम लोग एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन के कर चुके हैं। मेरा टारगेट रहेगा कि 30 से 40, ज्यादा वीडियो का लेंथ बहुत ज्यादा ना हो, 30 से 40 मिनट में आप लोगों को कम से कम 10 क्वेश्चन करवा दिया जाए। तो इससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पॉज करिए, पहले जितना क्वेश्चन करवाया गया है उसको देखिए, देखने के बाद इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा। एक दूसरी बात, इसमें एक और टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, उसको मैं तुमको करवा रहा हूं, देखना उसमें कैसे क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन लिखो, पहले क्वेश्चन लिखो। हालांकि उसमें बहुत बड़ा तोप नहीं है, लेकिन आते हैं क्वेश्चन। लिखो, क्वेश्चन लिखो। इफ द मोमेंटम, टाइम एंड एनर्जी are chosen as a fundamental quantity. I repeat the same question. If the momentum, time and energy are chosen as a basic, चाहे बेसिक क्वांटिटी चाहे ब्रैकेट में लिख लो फंडामेंटल क्वांटिटी, then find the dimension of mass, find the dimension of mass, पहला क्वेश्चन। और दूसरा, फाइंड द डायमेंशन ऑफ फोर्स। पहला क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन में यहां लिख दूं, इफ एनर्जी, एनर्जी है ना, नहीं, एनर्जी, मोमेंटम एंड टाइम ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ मास, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन फोर्स दिया है ना। अभी वीडियो को पॉज नहीं करेंगे और अपने से करने की कोशिश नहीं करेंगे। एक मैं बताऊंगा और आप करेंगे, और जो डायमेंशन फॉर्मूला में 98% क्वेश्चन यहीं से आने के चांसेस हैं। क्या? 98% क्वेश्चन यहीं से आएंगे, इसी कंसेप्ट से आएंगे। अब बताता हूं कैसे करना है, देखो ध्यान से सुनना तुम लोग। सेम कहानी वैसे ही करना है। क्या बोला है कि ईपीटीआर फंडामेंटल क्वांटिटी, फाइंड द डायमेंशन ऑफ मास। इसका मतलब मास का जो डायमेंशन है वो इस पे डिपेंड करेगा। मास का डायमेंशन क्या डिपेंड करेगा? सोल्व में अगर जो लिखूं तो क्या लिखूंगा? डायमेंशन ऑफ मास, ऐसे लिख दे रहा हूं, डायमेंशन ऑफ मास डिपेंड अपॉन डायमेंशन फिजिकल क्वांटिटी ई पी एंड टी। कोई दिक्कत? ये स्मॉल पी बनाया गया है तभी वो मोमेंटम करता है, ये फिजिक्स का रूल है। कैपिटल पी बनाओगे तो या तो पावर को डिनोट करेगा या तो प्रेशर को डिनोट करेगा। ठीक है, अब देखो करता क्या हूं, एकदम सेम वही काम निकालना है। मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई के पावर एक्स, पी के पावर वाई और टी के पावर जेड। इतना दूर देखो, कुछ मैंने किया यहां पे, कुछ कहानी किया नहीं किया, क्या नहीं। अब देखो क्या करना है। मास इज इक्वल टू के ई के पावर एक्स, पी के पावर वाई और टी के पावर जेड। कोई दिक्कत? यहां तक सेफ हो। अब बस सबका डायमेंशन लिख रहा हूं। राइट द डायमेंशन ऑफ ऑल क्वांटिटी, राइट डायमेंशन ऑफ ऑल क्वांटिटी लिखो और लिखना शुरू करो। और लिखना शुरू करके एक्स वाई जेड की वैल्यू बताओ। तो वो तो बात सेम ही हो गया। क्या? मास का डायमेंशन कितना है? एम एल जीरो टी जीरो। ये कितना हो जाएगा? एनर्जी का क्या होता है? एम एल स्क्वायर टी माइनस टू एक्स। मोमेंटम एम इंटू वी, मतलब केजी मीटर पर सेकेंड, यानी एम एल टी माइनस वन, एम एल टी माइनस वन के पावर वाई। एम एल टी के पावर वाई, मेरे सर कह रहे थे कि इससे ज्यादा इधर नहीं दिख रहा है तो यार नीचे लिख दे रहा हूं। टाइम का है टी। ठीक है, अब देखो बस इक्वेट करता जाऊंगा। एम के पावर एक्स, एम के पावर वाई, तो हो जाएगा जी एम के पावर जीरो इक्वल टू एम के पावर एक्स प्लस वाई।
टी पे आओ, एल के पावर 0 इज इक्वल टू एल के पावर 2x, एल के पावर वाई, एल के पावर 2x प्लस वाई। फिर टी का, टी के पावर 0, हाँ टी के पावर 0, सॉरी यहाँ m के पावर 1 है, माई मिस्टेक। हाँ टी के पावर 0, टी के पावर 0 इज इक्वल टू -2x माइनस वाई जेड, -2x माइनस वाई प्लस जेड। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, निकाल दो। x प्लस वाई इज इक्वल टू, यहाँ x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ रहा है 1, और यहाँ आ रहा है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, और यहाँ आ जाएगा 2x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? यहां से अगर जो माइनस कॉमन निकालोगे तो देखो, माइनस कॉमन निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू, चाहे ऐसे लिख दो, प्लस जेड इज इक्वल टू 0। अच्छा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 माइनस 0 प्लस जेड, तो जेड की वैल्यू क्या आ गई 0। देखो कहीं कुछ गलती तो नहीं हो रहा? हाँ जेड की वैल्यू क्या आएगी 0। a प्लस सी इक्वल टू 1, 2x प्लस वाई, ए माइनस बी, ए सॉरी माइनस ए माइनस 2c। हाँ सही है, सही है, देखते हैं बाद में देखेंगे। z इक्वल टू 0, और यहां हो जाएगा z की वैल्यू तो आ गई, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आएगी। तो क्या करूं, इसको सॉल्व कर लो, इसको मान लिया फर्स्ट और इसको मान लिया सेकेंड, इसमें से इसको घटा दो। क्या करूंगा, यहां कर दे रहा हूं x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ये माइनस कर दो, ये माइनस कर दो, इससे ये कैंसल, माइनस x इक्वल टू 1। कोई दिक्कत? देन x इक्वल टू क्या आ जाएगा -1। अब जब x इक्वल टू -1 आ जाएगा तो -1 प्लस वाई इज इक्वल टू 1, वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। इसका मतलब मास को लिखूंगा तो मास को क्या लिख दूंगा, मास इज इक्वल टू, यहां लिख दू। ये पूरा कहानी क्लियर हुआ? देख ले एक बार, कैलकुलेशन पे बहुत अच्छे से फोकस करके ध्यान देंगे। क्या ध्यान देंगे, m के पहले देख लू कितना है, x के पावर -1 आ रहा है, a के पावर 2 आ रहा है, और z के, सही है, करेक्ट है। फिर से m0 l0 t0 ml स्क्वायर t माइनस 2, कैलकुलेशन का ध्यान देंगे। m के पावर 1 x प्लस वाई, l के पावर 0 2x प्लस वाई, ये सब किया। z की वैल्यू आएगी 0, y की वैल्यू आएगी 2, और x की वैल्यू आएगी -1। अब यहां लिख लेंगे, इसको मिटाओ, इसको मिटा दे रहा। अब देखना यहां क्या लिखूंगा, मास का क्या हो जाएगा, मास इज इक्वल टू k e के पावर x, मतलब -1, p के पावर 2, p के पावर 2, t के पावर 0, बस हो जाएगा। मास का डायमेंशन क्या होगा, मास का डायमेंशन ये तो डायमेंशन लेस है, हो जाएगा e के पावर -1, p के पावर 2, t के पावर 0, बस यही है मैम। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। तो इसकी तरफ फोर्स का करो, फोर्स का करो तुम लोग, फोर्स का करो। मैं करने जा रहा हूं, मैं कर दूं, वीडियो को पॉज करो, अब कर लो भैया, अब तुम अपने से कर लो, मैं करने जा रहा हूं। मैंने माना कि तुमने पॉज करके कर दिया। क्या, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी के पावर x, एनर्जी मोमेंटम p के पावर y और t के पावर t। अब देखो लिखूंगा, इसका क्या हो जाएगा mlt -2
इज इक्वल टू के, चाहे ऐसे छोड़ दो, के एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 के पावर एक्स, एम एल टी माइनस 1 के पावर वाई और टी के पावर टी जेड मान लो। ठीक है, कोई दिक्कत? एम एल टी माइनस 2 एम एल, हाँ सही है। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं क्या, एक्स वाई, तो हो जाएगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। देखो एक्स वाई और इसकी पावर 1 है तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। एल का देखो 2x वाई, तो हो जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। फिर देखो इसका माइनस 2x माइनस वाई प्लस जेड, माइनस 2x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 2। इसको मेहनत करो, सॉल्व करो तो आ जाएगा। यहां पे क्या 2x प्लस वाई को क्या रख दो 1, 2x प्लस वाई को यहां रख दो, यहां रख दो माइनस 2x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2, यहां रख दे माइनस 1 प्लस जेड इक्वल टू 2, देन जेड इक्वल टू आ जाएगा 3। कोई दिक्कत? यहां अब यहां पे सॉल्व करो, इन दोनों को सॉल्व करो तो इससे कैंसिल हो जाएगा और यहां आ जाएगा x इक्वल टू, ऐसे कर दो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। कहीं गलती तो नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा। इससे कैंसिल ये हो जाएगा माइनस एक्स इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू क्या आएगी 0, और जब x की वैल्यू 0 आएगी तो y की वैल्यू क्या आ गई 1। मतलब फोर्स क्या आ गया, फोर्स आ गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e के पावर, ऐसे लिख दे रहा हूं e के पावर 0, e के पावर 0, p के पावर 1 और t के पावर 3, t के पावर 3। तो इसका मतलब वो डायमेंशन क्या हो जाएगा, e के पावर 0, p के पावर 1 और t के पावर 3। e के पावर 0, e के पावर 0, p के पावर 1 और t के पावर कहीं गलती हो रहा है क्या, 2x प्लस वाई 1 हो जाएगा माइनस 1, तो ये हो जाएगा माइनस, माइनस उधर जाएगा प्लस। सही है, कहीं कुछ गलती हो रहा है क्या देख लू। माइनस 2x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू माइनस 2, सही है। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, सही है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, सही है। अच्छा यहां देखो, यहां रख दो, तो यहां रखेंगे तो ये हो जाएगा 0, यहां हो जाएगा माइनस 1, ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा प्लस। अरे ये कहां गलती हो रहा है, 2x प्लस वाई की वैल्यू 1 माइनस, तो ये हो जाएगा इधर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस 3 आ रहा है। इसको एक काम करते हैं, ऐसे करते हैं, रख देते हैं वैल्यू रख देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस 2 इंटू 0 ना, माइनस वाई के पावर 1 प्लस जेड इक्वल टू माइनस 2। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा, ये चाहे ऐसे ही कर दो, माइनस 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू माइनस 2 है ना, इसकी वैल्यू क्या रख दो 1 रख दो, तो माइनस 1 प्लस जेड इक्वल टू माइनस 2, जेड इक्वल टू माइनस 2 प्लस 1। तो जेड की वैल्यू कितनी आएगी पता नहीं, नीचे दिख रहा है कि नहीं, मैं यहां लिख दे रहा हूं जेड की वैल्यू आएगी माइनस 1, तो यहां जेड की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1। तो इसका फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, P1T माइनस 1। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक हो जा रहा है, उस पर मैं काम करूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन हम लोग थोड़ा सा एग्जाम में आए हुए करेंगे ताकि अच्छा लगेगा अपने को भी तुमको भी। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए तो क्वेश्चन लिखिए।
आईआईटी जेई 2017 लिखे क्वेश्चन, लिखे। इफ टाइम, वेलोसिटी एंड एंगुलर मोमेंटम, if time, velocity and angular momentum are fundamental quantity, then find the dimension of mass in the term of this quantity। क्या दिया है, लेकिन हाँ उसमें एंगुलर मोमेंटम को दिया है। एंगुलर मोमेंटम होता है, इसको डिनोट किया है कैसे, एम एच से। और वेलोसिटी दिया है, वेलोसिटी को डिनोट किया है c से, और टाइम को डिनोट किया है t से। और क्या पता कर, इसको क्या माना गया है, बेसिक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी माना गया है। देन फाइंड डायमेंशन ऑफ मास पूछा है। वीडियो को पॉज करो, अब अपने से करो भैया, अब अपने से करो, अब अपने से करो, मैं नहीं करवाऊंगा। ओके, मैंने माना कि तुमने अपने से कर लिया, अब मैं करने जा रहा हूं। देखना तुम लोग थोड़ा अच्छे से देखते रहो। आज का दिन थोड़ा खराब है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है। हाँ, क्या दिया है, मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच सी टी ना। इस पे x मान लिया, इस पे y मान लिया, इस पे z मान लिया, कोई दिक्कत। अच्छा, थोड़ा सा मैं एंगुलर मोमेंटम के बारे में बता दूं। एंगुलर मोमेंटम h इक्वल टू होता है mvr, चाहे इसका अगर जो लिखोगे तो mlt-1 इंटू एल, तो ये हो जाता है ml²t-1, ये होता है डायमेंशन ना। तो लिखते हैं, तो ये हो जाएगा मास, यहाँ क्या है, m के पावर 1, l के पावर 0, t के पावर 0 इज इक्वल टू, इसका डायमेंशन लिखो ml²t-1 के पावर x। c वेलोसिटी है तो lt-1, तो lt-1 के पावर y, और टाइम है तो ये हो जाएगा z। बस मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं क्या, m के पावर x मतलब x के इक्वल टू 1, क्या लिखूंगा, कंपेयरिंग पावर ना। x के पावर कितना आ जाएगा 1, और ये हो जाएगा 2x y, तो हो जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। इसका देखना, माइनस एक्स माइनस वाई प्लस जेड, माइनस एक्स माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू है 0, कोई दिक्कत। तो यहां से ये रखोगे तो ये क्या आ जाएगा, यहां रख दो 2 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 0, देन वाई की वैल्यू -2 आ गया, और यहां रख दो तो ये -1 -2 प्लस जेड इक्वल टू 0, जेड की वैल्यू आप लोग सॉल्व करेंगे तो प्लस ये हो जाएगा -1, कोई दिक्कत। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2, z की वैल्यू आ जाएगी आपका, x की वैल्यू आ रही है -1, आ रहा है क्या, x की वैल्यू 1 आ रही है। हाँ, x की वैल्यू 1 आएगी भी, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, यहां लिख दूं क्या, यहां दिख रहा है क्या, मास का क्या लिखेंगे, मास, डायमेंशन ऑफ मास अगर जो लिखूंगा तो क्या होगा, h के पावर x की वैल्यू 1, तो h के पावर 1, c के पावर y, c के पावर -2, t के पावर z, t के पावर -1, तो t के पावर -1, ये हो जाएगा। अब इसी में इधर उधर दिया रहेगा, हो सकता है h इधर दे, c इधर दे, t इधर दे, उससे बहुत बड़ा इशू नहीं है, वो आप लोग देख लेंगे। h के पावर 1, c के पावर -2 और t के पावर -1, कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये कहानी है, ठीक है ना। अच्छा, हाँ, एक आध क्वेश्चन और करो, मैं देखते जा रहा हूं, वीडियो का लेंथ भी तो ज्यादा नहीं होना चाहिए,
एक आध क्वेश्चन और करिए। क्वेश्चन लिखिए। लिखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन है इफ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये है जेई मेन 2014 ना, लिखिए इफ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g and Planck constant h and the speed of light c be chosen as a basic unit, basic fundamental quantity, then find the dimension of mass, then the find the dimension of mass। और गिवन है, क्या गिवन है? गिवन है g का डायमेंशन दिया है, क्या दिया है वो तो तुम लोग खुद ही निकाल लोगे, हालांकि दे दिया है तो और सही है। और h का डायमेंशन चलो दिया है, दिया नहीं, हम लोग अपने से करेंगे, हम लोग अपने से करेंगे तो ज्यादा प्रैक्टिस होगा, ठीक है ना। ओके, वीडियो को पॉज करो, सफिशिएंट टाइम ले बेटा और कर डाल। अब मैं करने जा रहा हूं, मैं कर रहा हूं, कर दूं, देखिए लिखा कर रहा हूं। मास इज प्रोपोर्शनल टू जी एच सी, कोई दिक्कत? और इस पे पावर x, इस पे पावर y और इसके पावर z, ठीक है। अब मैं लिखते जा रहा हूं, यहां डायमेंशन सबका लिख लो। g का डायमेंशन क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एम एल टी माइनस टू एल स्क्वायर अपॉन एम टू, तो ये हो जाएगा एम इनवर्स एल क्यूब टी माइनस टू। H की वैल्यू क्या होगा? H को बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, याद रख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। H प्लैंक्स कांस्टेंट, तो ये बताया था कि नहीं बताया था मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे लग रहा है बताया था मैं 4-6 कांस्टेंट को। तो इसका क्या होता है? एनर्जी इक्वल टू होता है एच न्यू होता है ना, वेयर न्यू इज द फ्रीक्वेंसी होता है, क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। तो यहां से हो जाएगा E इक्वल टू ई न्यू, और इसका होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, एनर्जी है, अपॉन न्यू का होता है टी माइनस वन। इसको सॉल्व करोगे तो एम एल स्क्वायर टी माइनस ये प्लस जाएगा माइनस वन हो जाएगा। हालांकि दिया था क्वेश्चन में, लेकिन क्वेश्चन को हम लोग यूज नहीं करेंगे, हम लोग इतना यूज कर लेंगे। तो यहां क्या लिख लूंगा? यहां लिख लूंगा मास इज इक्वल टू के, डायमेंशन लिखते जाओ। एच का क्या डायमेंशन है? एम इनवर्स एल क्यूब टी माइनस टू के पावर एक्स। एच का क्या लिखूंगा? एम एल स्क्वायर टी माइनस वन के पावर वाई, और सी का क्या लिख दूंगा? एल टी माइनस वन के पावर जेड। कहीं गलती? देखते रहना है, एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, हाँ ठीक है। इसको मिटा दूं, इसको मिटा दूं भैया, देख ले, ये करवाया हूं, नोट्स में देखना पलट के। मैं बताया ना एग्जाम में कहीं भी नोट्स से बाहर से नहीं आएगा तो नहीं आएगा। अब इसका मैं लिखते जा रहा हूं, इसका क्या हो जाएगा? मास का डायमेंशन क्या होता है? एम जीरो एल जीरो टी जीरो, सॉरी एम वन हो जाएगा। अब देखो माइनस एक्स वाई, बस, तो माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वन, एक इक्वेशन। फिर देखो 3x 2y z इज इक्वल टू 0, 3x 2y z प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 0। फिर माइनस 2x माइनस वाई माइनस z 0, माइनस 2x माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत, कोई परेशानी?
अब देखो इन सबको तुम सॉल्व करोगे तो मैं बता दे रहा हूं आंसर क्या आएगा, वो मैं लिख दे रहा हूं। x की वैल्यू आएगी आपकी, x की वैल्यू आएगी, x का वैल्यू आएगा -1/2, y का वैल्यू आएगा 1/2 और z का वैल्यू आएगा 1/2। सॉल्व करिएगा तो आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मास का डायमेंशन क्या हो जाएगा, g के पावर -1/2, h के पावर 1/2 और c के पावर 1/2। मतलब इसको और अच्छे से लिखूंगा तो मास क्या हो जाएगा, ये 1/2 तो ये हो जाएगा √hc अपॉन में √g, मतलब m इक्वल टू आ जाएगा √hc अपॉन में g। ओह सॉरी, ये तब तो लिखना ही नहीं था यार, सॉरी। तो मास का क्या हो जाएगा, मास का डायमेंशन हो जाएगा g के पावर 1/2, h के पावर 1/2, c के पावर 1/2। इसको सॉल्व करना तुम लोग क्या करना जानते हो, यहां से y की वैल्यू निकाल के किसी में रख दो, तो इसका रख दोगे तो ये आ जाएगा और उसको इक्वेट कर दोगे आ जाएगा। अब मैं करके दिखा नहीं रहा हूं, मैं करता तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके वो सब कर लेना यार, अब उतना नहीं बता रहा बेटा, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक आध क्वेश्चन और करिए, हाँ अभी टाइम है, एक क्वेश्चन और करिए, लास्ट क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखिए, जेईई मेंस 2016 लिखिए। इफ द current is a fundamental quantity, have dimension formula I, then find the dimension of electrical conductivity, then find the dimension of electrical conductivity, then find the dimension of electrical conductivity, then find the dimension of electrical। एक्चुअली 4 ऑप्शन दिया है, अब वो 4 ऑप्शन में नहीं लिख रहा है, नहीं तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। आप लोग सॉल्व करिएगा और देखिएगा, 2016 का क्वेश्चन है, ट्राई करिएगा, देखिएगा उसमें क्या दिया है। करंट को हम लोग क्या करते थे, आई से डिनोट किया है, ऐसे हम लोग नॉर्मली क्या करते थे, करंट को ए से डिनोट करते थे, यही इसमें खास बात है और कुछ खास नहीं है। तो मैं बता दूं, मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। R इज इक्वल टू होता है बेटा ρL/A, तो रो इज इक्वल टू होता है RA/L, और यही रो 1/रो को बाबू बोलते हैं L/RA, और इसी रो को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इसको डिनोट करते हैं सिग्मा। ये क्या हो जाएगा, L/ρA, यही होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। वीडियो को पॉज करिए, सफिशिएंट टाइम लीजिए, कर डालिए। अब मैं करूं, करता हूं। देखो मैं जितना छोटा हो सकेगा उतना करूंगा, ये तो छोटा है, ये नहीं छोटा है, तो देखो ऐसे लिखूंगा, L/R को V/IR लिख सकते क्या, V/IR, देन R इज इक्वल टू V/I लिख दिया, V/I ऐसे कर लूं, V/I इंटू A, कोई दिक्कत। अच्छा, ये V को हम लोग W/Q लिखते हैं, पता नहीं तुम लोगों को मालूम है कि नहीं, V को W/Q लिख सकते हैं, बताया था, इसका R का डायमेंशन निकालने सिखाया था तुम लोग को ना। या V को क्या लिख सकते हैं, W/Q, तो लिख रहा हूं L/W/QIA, ठीक है। Q को IT लिख सकते हो, कोई दिक्कत, तो हो जाएगा
L अपॉन W अपॉन I इंटू टी इंटू आई इंटू ए। अब इसको लिख लो तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर टी, एल आई स्क्वायर टी अपॉन डब्ल्यू ए। कुछ भी मैंने किया नहीं है। देखो कंडक्टिविटी को आर एल अपॉन आर ए, आर को क्या लिख सकता हूं, ओम्स लॉ को मिला के आर को क्या लिख सकते हैं, वी अपॉन आई लिखा, आई वी अपॉन आई, वी को क्या लिखते हैं, डब्ल्यू अपॉन क्यू। नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, आप लोग देखते वो करेंगे, डब्ल्यू अपॉन क्यू इंटू आई। एक और चीज, अगर तुम्हें चाहता तो आर का जो डायमेंशन चार्ट से उठा के देख लेता, लेकिन मुझे नहीं याद है, और मैं आशा करता हूं कि आपको याद भी नहीं होगा, और मैं 90% कह रहा हूं कि आपको याद नहीं होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो देखो अब सबका डायमेंशन लिखते जाओ। एल का डायमेंशन एल, आई का डायमेंशन आई, टी का डायमेंशन टी अपॉन डब्ल्यू का डायमेंशन एनर्जी के बराबर होता है तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू इंटू एम, ये क्या है एरिया, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर। ठीक है, कुछ कट रहा है, कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, एक एल कट रहा है तो ये हो जाएगा एक एल से एल, तो ये हो जाएगा एल के पावर 3। इसको सॉल्व करेंगे तो एम इनवर्स एल के पावर -3 आई स्क्वायर और टी इधर जाएगा तो ये हो जाएगा टी के पावर 3। ये होगा डायमेंशन। देख लो नीचे दिख रहा है कि नहीं, आपको दिख रहा है, मैं भी एक बार चेक कर लूं। इसका आ जाएगा एम इनवर्स एल 3 टी 3 आई स्क्वायर। सही है। इसका एक शॉर्टकट भी होता है, वो शॉर्टकट बता दे रहा हूं, वो अभी नहीं आएगा, वो जब आप लोग ना करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लेंगे तो अच्छे से आ जाएगा। ये उतार लीजिएगा, इसका शॉर्टकट भी एक तरीका है। खैर वो शॉर्टकट अभी तो आपको नहीं आएगा। देखो ऐसे होता है शॉर्टकट, J इज इक्वल टू होता है सिग्मा ई, J इक्वल टू होता है सिग्मा ई, वेयर J इज करंट डेंसिटी। ठीक है बाबू, मतलब J की वैल्यू होती है I अपॉन ए। मैं अभी लिख दे रहा हूं, जब आप लोग वहां पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। सिग्मा होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और E होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी आप लोगों को नहीं मालूम होगा, E इज इक्वल टू होता है F अपॉन क्यू। बस लिखते जा रहा हूं, क्या सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा J अपॉन E, या J की वैल्यू I अपॉन ए अपॉन F अपॉन क्यू, यानी इसको यहां जाएगा, ये इधर जाएगा तो I Q अपॉन F A। बस सबका लिख लीजिए, आ जाएगा। देखो लिखते जा रहा हूं, ये हो जाएगा Q की वैल्यू क्या हो जाएगा I T अपॉन F A, मतलब I स्क्वायर T अपॉन F A। अब यहां डायमेंशन लिखते जाइए, I का I स्क्वायर, T का T, ये हो जाएगा एम एल टी माइनस 2 L स्क्वायर। तो देखो इसको भी सॉल्व करेगा तो एम इनवर्स L के पावर 3 T के पावर 3 फिर I स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये कहानी है, ये डायमेंशन के कुछ कहानी थी, कुछ बातें थी। मैं देख रहा हूं कि आपका वो हो जाएगा, मतलब हो रहा है कि नहीं। ठीक है, आई थिंक इन दिस लेक्चर इट इज सफिशिएंट। थोड़ा सा एक बात और पढ़ना है, और उसी को वो हालांकि हम लोग जानते हैं, उसी चीज को लिख लेंगे। क्या करेंगे, लिख लेंगे। जैसे उसी चीज को क्या करेंगे, लिख लेंगे। और वो डायमेंशन का अभी बताया था ना कि डायमेंशन, फिर से मैं थोड़ा सा मिटा लूं फिर बताता हूं अच्छे से। देखो डायमेंशन के कुछ लिमिटेशन थे। पहला लिमिटेशन तो यही था कि वो किसी फॉर्मूले को 100% करेक्ट नहीं कर सकता, बताया था कि नहीं।
तो एक तो यही लिमिटेशन है। दूसरा, अगर जो ऐसे फॉर्मूला है, ध्यान से सुनना, जैसे मान लो कोई फॉर्मूला, एक फॉर्मूला हम लोग ऐसे पढ़ाए थे ना, e के पावर माइनस के जेड अपॉन थीटा, ऐसे अगर जो है, तो इसका हम लोग डायमेंशन के हेल्प से फॉर्मूला डिराइव नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये क्वांटिटी क्या है? डायमेंशनलेस। क्या है? डायमेंशनलेस। तो इसका मतलब एक्सपोनेंशियल, इसका फॉर्मूला ये डायमेंशन से डिराइव कर सकते हैं? नहीं, कैन नॉट डिराइव द फॉर्मूला यूजिंग कंसेप्ट ऑफ डायमेंशन। एक ये हो गया। दूसरा, अगर जो कोई ऐसे इक्वेशन होंगे, कोई ऐसा फॉर्मूला होगा जिसमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इन्वॉल्व होगा। अब वो फॉर्मूला लिखवा दूंगा भारी भरकम, तो आपको नहीं समझ में आएगा। जैसे अगर जो मान लो सपोज करो टॉर्क इक्वल टू होता है आर एफ साइन थीटा, आर एफ साइन थीटा, तो इसको भी डायमेंशन से हम लोग नहीं फाइंड कर सकते हैं। क्यों बाबू? क्योंकि ये तो डायमेंशनलेस है, तो ये रियल में पता ही नहीं चलेगा, रियल में पता ही नहीं चलेगा कि ये भी आएगा। ठीक है, अच्छा, ये दो हो गया। तीसरा अभी लिखेंगे नहीं। तीसरा, अगर जो मैं कह दूं s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, या बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as है, ऐसे फॉर्मूला को भी हम लोग डायमेंशन से डिराइव नहीं कर सकते। पूछो क्यों? क्योंकि इसमें देखो दो इक्वेशन है। क्या है? दो। मतलब जब कोई फॉर्मूला, कोई एक्सप्रेशन में प्लस माइनस से सेपरेशन हो, तो उसका भी हम लोग डायमेंशन से फाइंड आउट नहीं कर सकते। आप लोग पीछे पलट के देखिए, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसमें ऐसे प्लस माइनस का केस आ रहा है। कोई ऐसा केस है क्या? नहीं। फोर्स देखा, टाइम पीरियड देखा, एनर्जी देखा, प्रेशर देखा, वॉल्यूम देखा, बहुत तमाम तरीके के क्वेश्चन किए, उसमें कभी ये नहीं है कि ये वाला फॉर्मूला, मतलब उसमें ये एक्सपोनेंशियल वाला कहीं नहीं आया होगा, साइन थीटा वाला नहीं आया होगा, और तीसरा ये वाला ऐसे फॉर्मूला जो है, इसको भी हम लोग डिराइव नहीं कर सकते। ये लिमिटेशन होता है। हो गया? अच्छा, दूसरा लिमिटेशन ये होता है कि इसमें जो कांस्टेंट की वैल्यू है, उसको भी हम लोग डायमेंशन के हेल्प से पता नहीं कर सकते थे, बताया गया था। तो दूसरा हो गया। तो 2-3 लिमिटेशन है, उसको लिख लीजिए। तो हेडिंग डालिए लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन, हेडिंग डालिए लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन, हेडिंग आप लोग डाल दीजिए लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन। लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन लिखिए। विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, लिखिए विद द हेल्प ऑफ, पहला पॉइंट, with the help of dimensional analysis we cannot determine the value of dimensionless constant. We cannot find the value of dimensionless constant। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा k की वैल्यू हम लोग नहीं पता है, वो इसीलिए ना कह रहा था एक्सपेरिमेंट से पता चलेगा रे बाबू। तो ये बात समझिएगा ना, लिख लेना। We cannot find the value of dimensionless constant. These constant, full stop, these constant can only be determined by experiment or by other method।
फिर लिखिए इफ द क्वांटिटी डिपेंड अपॉन मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा, एक चीज और है, आप लोग ये बात ध्यान दिए होंगे कि नहीं दिए होंगे, कभी भी उसमें देखिएगा 3 से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। देखो फोर्स में भी मास, एक्सेलरेशन, रेडियस, 3 से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन से हम लोग डिराइव नहीं कर सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट लिख लो, विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस we cannot find the expression for the we cannot find the expression in which involve more than 3 physical quantity, 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 more than 3 physical quantity। अच्छा, ठीक है। थर्ड वन लिखिए, विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस we cannot derive the expression, we cannot derive the expression which involve exponential, मतलब ये exponential, t ratio, trigonometry ratio and logarithmic। एक्सपोनेंट और लॉग एक ही होता है, तुम लोग को नहीं बताया था? ये देखो, लॉग ई के पावर एक्स इक्वल टू वाई, तो हो जाएगा ये क्या, अगर जो इसको लिखूंगा तो एक्स इक्वल टू ई के पावर वाई, तो ये लिखूं या ये लिखूं बात एक ही है ना। लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड टी रेशियोज, ठीक है ना। फोर्थ वन लिखो, with the help of dimension analysis we cannot find the expression which is separated by plus minus sign, लिख लिए। और एग्जाम्पल में ये सब लिख लेना है, एग्जाम्पल में ये सब लिख लेना, एग्जाम्पल में ये सब लिख लेना। देख लूं वीडियो का लेंथ कितना हो गया, ठीक है, सफिशिएंट है। तो रियल में अब हम लोग क्या बहुत अच्छा कम से कम 6 से 7 लेक्चर डायमेंशन का किया, इसीलिए कि हर साल चांसेस 98%, 90 क्या है वो 100% होता ही है कि एक क्वेश्चन डायमेंशन से आता ही है। इसलिए मैं आशा करता हूं कि इस टॉपिक को बहुत अच्छे से आप पढ़ेंगे और हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन की कमी नहीं होती, क्वेश्चन कभी ख़त्म नहीं होता। इसलिए आपके पास जो भी टेक्स्ट बुक है, जो भी डीपीपी है, कहीं से भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए मेरे बेटे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे एरर, मतलब जैसे ये है, इसमें क्या कैसे एरर आता है। कोई भी चीज़ हम लोग करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ गलतियां होती ही हैं। वो अलग बात है कि कुछ गलतियों को इग्नोर किया जा सकता है, कुछ गलतियों को नहीं इग्नोर किया जा सकता है। उस चीज़ को देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।